हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंट्रो सुन लीजिएगा। छोटी सी एक अनाउंसमेंट मैंने करनी है। बहुत जल्दी मैं अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली हूँ। हो सकता है कि अब जो संडे आ रहा है उस पर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आऊँगी। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर, और टैरो रीडिंग भी होगी फ्री में। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर डेली बेसिस पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। सिर्फ सैटरडे और संडे को वहाँ पर नहीं आती। और अब एक स्पेशल ऑफ़र आप लोगों के लिए मैंने निकाली है, और वो ये कि आप लोग मुझे वहाँ पर डीएम्स में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से, और उस पर भी मैं वीडियोस बनाया करूँगी। तो हो सकता है कि किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, वो बाकियों की भी हेल्प कर सके। तो इस तरह से मैं टैरो रीडिंग्स वहाँ पर किया करूँगी, और बहुत यूनिक टॉपिक्स के ऊपर भी वहाँ पर किया करूँगी। यूट्यूब पर हमारे टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज़ यहाँ पर बहुत वाइडर ऑडियंस है, और आप कह लेंगे यहाँ पर ज़रा ट्रेंड डिफरेंट होता है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, जो आप मुझे डीएम में बताएंगे, उसके ऊपर मैं रीडिंग किया करूँगी आप लोगों की फरमाइश के ऊपर। तो आप लोग मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और फरमाइश जो मेरे फॉलोअर्स की होगी उसी के ऊपर वीडियो बनेगी। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आपकी फरमाइश पर वीडियो नहीं हो सकेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो आज है हमारा टॉपिक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, वो आगे क्या होने वाला है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे अभी अभी सब्सक्राइब किया है, जो लोग शुरुआत से कर रहे हैं मुझे सपोर्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू, एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्जी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। इट्स टोटली अप टू यू। बाकी जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है, आज तीनों ही मैंने सिल्वर चीज़ें रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ये सिल्वर स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है ये क्यूट सिल्वर बैग, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास सिल्वर हार्ट। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आपका दिल करता है कि आप 2 देखें या तीनों देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है तीनों में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। अगर आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी, मेडिटेट करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है सिल्वर स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। आप लोगों ने स्टार सेलेक्ट किया है। इंट्यूटिवली थोड़ा सा जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आप में से कोई लिटरली स्टार है, कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यूट्यूबर, ज़रूरी भी नहीं है। बट इसका मतलब ये भी है कि आपकी सिचुएशन में कोई होप है। हो सकता है कि आपके दिल में अभी भी कोई होप है। सो विद दिस स्टार एनर्जी हीलिंग की वाइब है। हो सकता है चीज़ें हील हो रही हैं, तो इसमें आपका ओवरऑल मैसेज है। और इस पे ओ माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ पैशन, दिस इज़ लव, दिस इज़ कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ये सारे कीवर्ड्स इस कार्ड के अंदर आते हैं। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स इट मीन्स कि कोई इंसान, ये पर्सन जो आपके हैं, ये बहुत आपके लिए पैशनेट हैं, एंड आई फील के
हीलिंग और होप का मैसेज इसलिए आ रहा था कि मे बी आप वेट करें कि ये इंसान कब आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो स्पेसिफिकली जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, हो सकता है कि आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या बहुत लेस कांटेक्ट में हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिस तरह पहले आपसे बहुत प्यार से बात किया करते थे, बहुत आपको अटेंशन देते थे, उतनी नहीं दे रहे, तो अब नेक्स्ट उनका एक्शन ये हो सकता है कि वो आपको पहले की तरह प्यार देंगे, पहले की तरह अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहेंगे। जैसे पहले आपको बहुत प्यार देते थे, आपसे बातें करते थे, उस तरह से आपसे बातें करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या फीलिंग्स हैं उनकी, ये भी थोड़ा सा हम देखते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं ग्रुप 1 के पर्सन की, और नेक्स्ट भी वो क्या करने वाले हैं ये भी हमें इंडिकेशन दे दीजिएगा। डिवाइन मैसेज ग्रुप 1 के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो हमारे पास आ गया है द लवर्स। आई रियली फील विद दिस लवर्स एनर्जी कि वो आपको चूज़ करेंगे एंड दे ऑब्वियसली लव यू। वाओ, हमारे पास आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं यही आपसे कह रही थी कि आप लोगों की या तो नो कांटेक्ट चल रहा है और इसीलिए बिकॉज यू आर इन सेपरेशन और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें। बहुत ज़्यादा आपने पेशेंटली वेट किया है उनका। एंड येस, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के दरमियान। ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है इट इज़ ओवर, नो, आप वेट करें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। ये इंसान अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिएगा, द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, क्या होने जा रहा है नेक्स्ट। ओके, आपके पर्सन ओ माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और जैसा मैंने आपको बोला कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। अगर तो आपको लगता है या यहाँ पर कोई लिटरली तीसरा इंसान आ गया आप लोगों के दरमियान, ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। वैसे तो मुझे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, कोई नहीं है सिवा आपके। हमारे पास है टेम्परेंस, द चैरियट। सो इससे तो क्लियरली हमें ये फील हो रहा है कि ये इंसान तो बिल्कुल रेडी है एक्शन लेने के लिए। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये है अनकंडीशनल लव। ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बिकॉज हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं और आपने जितना उनको प्यार किया है उसको भी वो मिस करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 और 7 ये नंबर्स हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँ या ऑलरेडी आ रहे हैं। सो 10 कंप्लीशन का नंबर है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक बोझ महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन से नहीं आपके बिना रहा जा रहा है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, जो मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में मैं वही आपसे शेयर करती हूँ हमेशा। सो यहाँ पर पहले स्टार साइंस, यहाँ पर जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एरीज भी, लियो भी ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो क्या नज़र आ रहा है, ये इंसान नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपकी केयर को, मतलब वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, वो अब आपको चूज़ करेंगे, वो आपको वो जगह देना चाहते हैं जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे, जो उन्होंने पहले आपके लिए नहीं किया, अब वो करना चाहते हैं आपके लिए एफ़र्ट। अगर तो आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ और डिफरेंसेस हैं, उनको भुलाकर ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल भी करेंगे। अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल नज़र आ रहा है। बाकी जो आप लोगों के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपके लिए जो एक मेन मैसेज आ रहा है ग्रुप 1, वो ये आ रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट ओवर येट। आप लोगों के दरमियान कुछ भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये इंसान अभी इन्वेस्ट और करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। अभी भी आप लोगों ने बड़ा कुछ एक्सपीरियंस करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का फ्यूचर में यूनियन भी होगा, आप लोग सेटल डाउन भी होंगे, बट अभी जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप लोगों ने चलना है साथ, अभी आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है इस कनेक्शन में, अभी बहुत सा लव भी एक्सपीरियंस करना है, बहुत सी चीज़ें और एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग, एक दूसरे का साथ और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे नेक्स्ट इस कनेक्शन में।
तो अगर अभी आप लोगों को ये लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और बहुत पेनफुल अंदाज में चीज़ें एंड हुई, आपको लग रहा है कि अब कोई होप नहीं है, तो ये देखिए ना, आप लोगों ने स्टार सेलेक्ट किया था, इससे मुझे पहले ही एनर्जी में पिक करी थी कि होप अभी भी है आप लोगों के लिए। सारी होप ख़त्म नहीं हुए, अभी भी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, अभी भी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि ये एनर्जी आपकी मुझे फ़ील हो रही है क्वीन ऑफ कप्स की, चाहे आप मेल हो या फीमेल, थोड़ा सा इसमें आपने सेल्फ़ लव ऐड करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपना ख्याल रखें। आपको पता है कि सेल्फ़ लव वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप सारा दिन रोते रहेंगे, सारा दिन डिप्रेस रहेंगे, तो फिर आप उतनी ही ज़्यादा वो वाली एनर्जी मैनिफेस्ट करेंगे। बट इसमें मैं एक और चीज़ आपके लिए, चलें एक आसान चीज़ और आपको बता देती हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए, बोनस दे रही हूँ आप लोगों को। चाहे आप रो भी रहे हैं, आप डिप्रेस भी हैं, उसी स्टेट में अफर्म करते रहा करें पॉजिटिव चीज़ें कि मैं अपने पर्सन के साथ हूँ, उसे मुझसे बहुत प्यार है, वो मेरे साथ है, उसने मुझे चूज़ किया है, वो हमेशा मुझे चूज़ करेगा, वो हमेशा मुझे चूज़ करेगी। चाहे आप रो भी रहे हैं ना, तो भी आप ये चीज़ें अफर्म करते चले जाया करें। तो इसमें मेरा ये मानना है, और मैंने खुद भी ट्राई किया है, अगर आप रोते रोते डिप्रेस स्टेट में भी अफर्म करते चले जा रहे हैं ना, तो भी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर आपसे हर वक्त पॉजिटिव नहीं रहा जाता है, ये बिल्कुल फ़ाइन है, फिर भी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो मेरा आपके लिए ये है कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, रोना आता है, आप रोते रोते भी अफर्म कर सकते हैं। कैसे अफर्म करना है, मेरी लॉ ऑफ असम्पशन पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चल जाएंगी। बट अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा टिप दी है कि अगर आप डिप्रेस हैं भी, तो भी आप अफर्म करते रहा करें, और चाहे इंग्लिश में करें, चाहे उर्दू में करें, हिंदी में करें, जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस लैंग्वेज में आपने अफर्म करते चले जाना है। और 3 दिन तो मेरे कहने पे लगातार अफर्म करें, उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये इंसान भी वापस आएंगे, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी ओपन होगी, चीज़ें बहुत जल्दी आपके लिए अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। 3 दिन बाद अगर आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो भी अफर्म करते रहिएगा, ताकि आपको कांस्टेंट रिजल्ट्स मिलते रहें, ठीक है? क्योंकि अगर आप बीच में रोक देंगे, तो वो फिर मैनिफेस्टेशन आपकी वहाँ से ब्रेक हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि वो हॉट एंड कोल्ड बिहेव करने लग जाते हैं आपके पर्सन, क्योंकि आप बीच में छोड़ देते हैं। तो फिर आप वो करते रहिएगा अफर्म बाद में भी, जब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये एक चीज़ आप करिएगा। वैसे मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट उनका एक्शन ये है कि वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट अभी भी करना चाहते हैं, वो अभी भी आपके साथ चलना चाहते हैं, उन्हें अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये भी जो ब्रेकअप हुआ है, ये आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ आपको नहीं कर रहा है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, और वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, और वो आपको चूज़ करेंगे। मे बी ये इंसान पहले से किसी राइट टाइम का वेट कर रहे थे, किसी टाइम का वेट करें, किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार करें जिस पर वो आपके पास आएंगे। अब आपको पता होगा कि ये ख़ास वक्त क्या है, किसी का बर्थडे है, आप में से किसी का कोई इवेंट, कुछ ना कुछ ख़ास कोई वक्त जिसका इंतज़ार कर रहे हैं ये इंसान, जब ये आपकी तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट हमने ओ माय गॉड, मैंने आधा किया, आप देखें, रेकन्सिलिएशन एंड फ्लर्ट। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपके पर्सन, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो नेक्स्ट मेरे व्यूअर के लिए क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर रीडिंग्स आ रही हैं, और सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिक 1111। ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वहाँ पर रीडिंग्स होती हैं, एलिमेंट्स के हिसाब से। तो नवंबर 2023 की भी रीडिंग वहाँ पर आ गई है, इस चैनल पर भी आ गई, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। तो सर्च में आ जाएगा जब आप मिस्टिक 1111 लिखेंगे। सो हमारे पास आ गया है डिसेप्शन। आई रियली फील कि अगर आपके पर्सन ने कोई मास्क कह लें कि पहना हुआ था, या मास्क कर रहे थे अपने इमोशंस को, अब वो फाइनली ओपन हो जाएंगे आपके साथ। फिर है हमारे पास ट्रस्ट, न्यू लव एंड फ्री योर सेल्फ। देखा, विद दिस फ्री योर सेल्फ एंड डिसेप्शन, आई रियली फील कि आपके पर्सन जो अपने इमोशंस हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे आपसे, अब वो आपको बताएंगे।
आपसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। मतलब पहले वो मे बी बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहे थे जब आपकी सेपरेशन हुई, या यूं कह लें कि वो मे बी आपको गोस्ट कर रहे थे। आपकी बाकायदा लड़ाई नहीं हुई, मे बी कुछ लोग बस गोस्ट करने लग गए और ख़ामोश हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि वो एकदम से ऐसे ख़ामोश क्यों हो गए, और उन्हें आपकी परवाह है, वो आपसे प्यार करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें वो बताएंगे एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट आपके पर्सन का एक्शन ये होने वाला है कि वो क्लियरली आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। पहले वो मे बी थोड़ा सा शर्म महसूस करते थे या वीक नहीं दिखना चाहते थे, जिस वजह से वो बताते नहीं थे अपनी फीलिंग्स, इसलिए हमारे पास ये डिसेप्शन का कार्ड आया है। बट विद दिस फ्री योर सेल्फ, मुझे लगता है कि ये जो इतना ज़्यादा बोझ है, ये जो हमने 10 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा है बॉटम ऑफ द डेक पर, तो वो इस बोझ को अब ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि वो कैसा फ़ील करते हैं। वो अपनी ईगो में आकर या किसी भी फियर में आकर अब अपने इमोशंस को छुपाना नहीं चाहते। तो बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपका रेकन्सिलिएशन हो रहा है। ये इंसान अपने इमोशंस आपको बताएंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। वाओ, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपके पर्सन इनिशिएट करेंगे। अगर आपको इंतज़ार है उनकी तरफ से एक्शन का, डेफिनेटली इनिशिएट करेंगे, ये बोल्ड एक्शन लेंगे वो। ज़ाहिर है कि उनके लिए इट्स अ बोल्ड मूव, राइट। और इनिशिएट करना और फिर क्लियरली आपको अपनी फीलिंग्स बताना और ओपन होना आपके साथ, आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो करेंगे बिकॉज दे रियली वांट यू एंड दे वांट कि आप उन पर ट्रस्ट भी करें। एंड विद दिस न्यू लव ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के जहन में डर है इस वक्त कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव ना आ जाए, इसलिए वो एक्शन लेंगे। इसलिए ये इंसान आपसे इनिशिएट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके लिए मानी रखता है उनका नेक्स्ट एक्शन, वो एक्शन ये इंसान अब लेंगे, क्योंकि उनके दिल में मुझे फियर नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव ना आ जाए, कोई और इंसान ना आ जाए। तो वो आपसे कहेंगे कि मुझ पे ट्रस्ट करो। वो आपका ट्रस्ट दोबारा से गेन करने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में अपनी पहले जैसी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ कर दीजिए प्लीज़, मेरा गला ख़राब होता ही रहता है, तो ये तो अब रोज़ाना की बात हो चुकी है फ्रेंड्स। येस एंड नो क्वेश्चन आपका हम देखेंगे, लेटर्स एंड नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी, शुरू करते हैं येस एंड नो से। तो हमारे पास आ गया है 888 88, हमें रीडिंग में भी नज़र आया था। RE2 ZETS888। वाओ, बहुत ज़्यादा 8 है। YB222। सो आपका आंसर आया है मे बी आया है आपका आंसर। T78। ओ माय गॉड, इस पूरी रीडिंग में 7 और 8 बहुत ज़्यादा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा 8 आया है हमारे पास। 5553 CEI 222 नंबर 6 111 JRL एंड 9। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है इस क्यूट से बैग के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। इस कार्ड में आपके लिए ओवरऑल मैसेज है, सो लेट्स फाइंड आउट। और ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, स्टबन एनर्जी में है। इस ओवरऑल एनर्जी से ये नज़र आ रहा है कि मे बी ये इंसान थोड़ा ईगो में है, चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से हर चीज़ हो या चाहते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। थोड़ा उनके अंदर ये ज़िद होती है हमेशा।
और ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है इस प्रेजेंट टाइम में, अवेलेबल नहीं है इमोशनली। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का ज़मीन का, पैसों का, प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा है। ओ ओके, हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है डेथ। हो सकता है कि आप में से किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप खुद ही उन्हें अनब्लॉक करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोल्ड एनर्जी में कोल्ड वॉर चल रही है आप लोगों के दरमियान। कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, मतलब स्टक है सिचुएशन। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही ईगो में हैं इस वक्त। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप खुद अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आप उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या आप ख़ुद अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं अपनी थॉट्स की वजह से, क्योंकि आप ओवर थिंक करते हैं हर चीज़ को। आपके पर्सन का ये कहना है। लेट्स फाइंड आउट मोर। तो फ्रेंड्स, ये मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक हैं, ऑब्वियसली सबसे मैच नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या छुपाते रहते हैं। उनकी शादी पहले से हुई हुई थी, उन्होंने छुपाई, या उनकी फैमिली के जो मैटर्स थे उन्होंने आपसे छुपाए। आप ये कहते हैं कि उन्होंने किसी ना किसी तरह आपको धोखा दिया है, धोखे में रखा है, अपनी कंप्लीट सिचुएशन आपको कभी नहीं बताई। तो इसमें सारा कसूर है उनका। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स, जबकि आपके पर्सन का ये कहना है कि मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है, तुमने हमेशा प्यार दिया है, तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी एफ़र्ट्स नज़र नहीं आती? प्रैक्टिकली जो मैंने तुम्हारे लिए हमेशा किया, कि तुम्हें वो नज़र नहीं आता है? तो आई थिंक कि जैसे ये वाली कन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान हुई है, आपने ये बातें कही, उन्होंने ऐसे बातें कही, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान इस वक्त एक कोल्ड एनर्जी है। और ना वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आप कोई एक्शन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है, जाते हैं तो जाएं, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, मैंने कोई एक्शन लेना, मैंने इससे बात नहीं करनी। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसने मुझे गलत समझना है तो समझे, मैंने भी इसके लिए कुछ नहीं करना, मैं भी अपनी एनर्जी में मैं भी खामोश हूँ। तो इस तरह से एनर्जी बिल्कुल स्टक है। बट ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों इक्वली एक दूसरे पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इक्वली आप दोनों ने आज तक एक दूसरे पर इन्वेस्ट किया है। तो इस कनेक्शन में ऐसे कहना कि उसने कम किया या मैंने ज़्यादा किया, ये गलत होगा। बिकॉज़ इस कार्ड से इंडिकेशन ये आ रहा है कि आप दोनों की एफ़र्ट्स थी इक्वल, डिफरेंट अंदाज में इक्वल एफ़र्ट्स थी, इक्वली टाइम और एनर्जी आप दोनों ने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन के ऊपर। और अल्टीमेटली आप दोनों ये चाहते थे कि आप लॉन्ग टर्म चलें, आपका गोल यही था, और अभी भी है, क्योंकि हमारे पास ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई, कुछ चीज़ों में उन्होंने आपको नहीं कॉन्फिडेंस मिली, या कुछ चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई, जिसकी वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसीज़, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वाले स्टार साइंस यहाँ पर एयर एंड वाटर साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का मुझे ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है, सेपरेशन सिचुएशन लग रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, या आपको पता भी चला उन्होंने क्या क्या छुपाया है। आप ये देखें ज़रा, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप लोग म्यूचुअली ये चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म चलें, आप सेटल डाउन हो। बेसिकली आप दोनों बहुत मैच्योर हैं। हम 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हमारे पास, ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आ गया है। तो आपके पर्सन हर्ट हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, आप उनकी इन्वेस्टमेंट पर एतबार नहीं करते। उन्होंने जो प्यार आपको दिया, आप कह रहे हैं कि नहीं। हमारे पास आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, येस, एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन को इस बात का बहुत दुख है, आपको भी है, ऑब्वियसली आप भी बहुत दुख में हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप लोगों के दरमियान ऐसा हो रहा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, राइट, आप दोनों गलतफहमी का शिकार हैं एक दूसरे के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि आप उनको नहीं समझ रहे, राइट, और आप ये कह रहे हैं कि वो आपको नहीं समझ रहे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। आप लोगों की जो एक फ़ाइट चल रही है ना, कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। हालांकि ये फिर कार्ड हमें यही बता रहा है कि एफ़र्ट्स आप लोगों की म्यूचुअल हैं। देखें 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ, और ये भी। तो प्यार, मोहब्बत, इक्वल सपोर्ट एक दूसरे को आप दोनों ने हमेशा किया है, एक दूसरे को इक्वली टाइम दिया है।
लेकिन एक दूसरे पर आप लोग डाउट कर रहे हैं और यही वजह बन रहा है प्रॉब्लम की। तो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि वो स्टबन एनर्जी में है, अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि आप उनकी तरफ आ जाएं, थोड़ा कोल्ड एनर्जी में है। जब आप उनकी तरफ आएंगे भी थोड़ी सी बहस आपकी दोबारा होगी, मुझे लग रहा है सारे इशू के ऊपर दोबारा बहस होगी कि तुमने ऐसा कहा, तुमने ये किया, गिले शिकवे बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद जाकर कहीं आप लोगों की सुलह होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बट लेट्स फाइंड आउट मोर। सो उनको दुख इस बात का है कि मैंने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, इसने मुझे ये कहा, और आपको भी इस बात का दुख है कि मैंने इस इंसान को इतना प्यार दिया और उसने मुझे ये कहा। तो आप दोनों के अंदर सेम चीज़ें चल रही हैं। और कुछ लोगों की लिटरली ब्रेकअप सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि वो अपनी ज़िंदगी के एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजर रहे थे और आपने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। ये उनकी थॉट्स हैं, तो मैं वही आप तक कन्वे करी। हो सकता है कि वो गलत सोच रहे हों, राइट। नाइट ऑफ कप्स, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं और वो आपको अपना ये लव ऑफ़र करेंगे। और ये अपोलॉजी भी हो सकती है, और ये अपोलॉजी हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बट जैसा मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि पहले आप लोग फिर से गिला शिकवा करेंगे सारी चीज़ों के ऊपर। क्वीन ऑफ कप्स ये हैं आप, चाहे मेल हो या फीमेल। सो दे रियली लव यू। उनको पता है, ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हों दिल में कि इसने मेरे लिए ज़रा भी कुछ नहीं किया। बस एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान होगी, एक बहस हो जाती है समटाइम्स। अगेन डेथ कार्ड, तो बार बार आप उसके अंदर धंसते चले जाते हैं उसी बहस के अंदर। जब एक दफ़ा इस तरह की बहस छिड़ जाए तो बस वही हुआ आप लोगों के साथ। और नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया है कि क्या एक्शन होगा आपके पर्सन का, फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, खामोश हैं। कुछ दिनों के बाद, मुझे नहीं पता ये कुछ दिन कितने दिन होंगे, बट आई एम हेयरिंग कुछ दिनों के बाद, मुझे नहीं पता आप मैसेज करेंगे या वो मैसेज करेंगे, बट फिर से इसी सारी सिचुएशन के ऊपर बहस होगी और उसके बाद फिर आप लोगों की सुलह हो जाएगी। पहले आप दोनों एक दूसरे से गिला शिकवा करेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर वो अपोलोजाइज़ कर लेंगे, फिर आप मेल्ट हो जाएंगे, उनको माफ़ कर देंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे होगा। सो लेट्स सी। वाओ, यू डिज़र्व लव एंड अट्रैक्शन। सो आई रियली फील कि अभी थोड़ा टाइम आप लोग जब सेपरेशन में रहेंगे तो वो अट्रैक्शन जो थोड़ी सी लो हुई हुई है वापस अप हो जाएगी। फिर से एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, पैशन आप लोग फील करने लग जाएंगे। अभी थोड़ा आप गुस्से में हैं आप दोनों, अभी थोड़ा सा चीज़ें जब कूल डाउन होंगी, आप दोनों को गुस्सा जब थोड़ा सा कम होगा, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और फिर से वो लव, वो स्पार्क एंटर हो जाएगा आप लोगों के कनेक्शन में जो पहले था। यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव। लिटरली हो सकता है आपके पर्सन आपसे ये कहेंगे कि आई लव यू एंड यू डिज़र्व लव, यू आर सो लवेबल, आई एम सॉरी मैंने तुमसे ये बोला था। फिर आप भी ये कह देंगे कि आई एम सॉरी, मैंने भी आपको गलत समझा। तो मुझे लगता है कि इस तरह करके आप लोगों की सुलह हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से सॉरी कर लेंगे और फिर से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से सुलह की कोशिश होगी। पहले दोनों एक दूसरे से गिला करेंगे, फिर सुलह हो जाएगी। दिस इज़ सो स्वीट। एक कार्ड हम और लेंगे और फिर आपके येस एंड नो पर आएंगे हम। मैंने कुछ बहुत से ऑरेकल्स और कार्ड्स ऑर्डर किए हैं, होपफुली जब वो आएंगे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिस्टिक 1111 है, आप सर्च करेंगे तो सर्च में वो आना शुरू हो गया है अब। और नवंबर 2023 की प्रेडिक्शन इस चैनल पर भी आ गई है और उस चैनल पर भी आ गई है। वहाँ की स्पेशल बात यह है कि स्टार साइंस के हिसाब से, वहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से मैं रीडिंग्स करती हूँ और आने वाले टाइम में मैं वहाँ पर भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी। अभी फ़िलहाल वहाँ पर सिर्फ वीकली प्रेडिक्शंस आ रही हैं, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, ज़रूर जैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ प्यार दिया है वहाँ भी दीजिएगा। एंड वाओ, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। हो सकता है आप लिटरली किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपसे ही कहेंगे कि देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पर भी क्यूपिड एरो है, यहाँ पर भी है। तो आई रियली फील के बहुत प्यार और आप ही हैं उनके निशाने पर, उनके प्यार के लिए टारगेट आप ही हैं। सो वो आपसे ही कहेंगे कि बिगर पिक्चर को देखा करें, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ना लें, छोटी छोटी बातों के बारे में मत सोचें। जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द ब्राइटर साइड।
पॉजिटिव साइड को देखा करें। पॉजिटिव साइड ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, पॉजिटिव साइड ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लॉन्ग टर्म चलेंगे, हम चले हैं, अभी तक भी एक दूसरे का साथ दिया है, कोई और तीसरा इंसान हमारे बीच नहीं है। तो लुक एट द ब्राइटर साइड, लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कहेंगे वो आपसे। अब हम आपके यस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ होंगे लेटर्स एंड नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। शुरू करते हैं आपके यस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास है 4 Q R 5 5 5 5 5 8 8 8 F 11 11 GY। तो आपका आंसर आ गया है यस, यस है आपका आंसर। फिर है के 5 5, सो 5 काफ़ी ज़्यादा आया आपके लिए, 5 चेंज का नंबर होता है। जे F 2 11 11, वाओ 2 11 11 आए हैं आपके लिए। ग्रुप 1 में कोई भी 11 नहीं आया था। 566 1 999 L MY 4 Q I 9910 A B O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, 111 Z F एंड Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है इस सिल्वर हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो लेट्स फाइंड आउट। और इस पर लिखा है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो इससे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो ये कि मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे हाइड करते हैं, कुछ वो आपसे छुपाते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी फर्दर हम रीडिंग में देखेंगे। तो ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ आपके लिए प्लान कर रहे हो, कुछ अच्छा, कुछ स्वीट, और अभी आपसे छुपा रहे हैं। बट कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या तो अपनी फीलिंग्स छुपाते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं अपनी लाइफ की। लेट्स फाइंड आउट कि ये ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ये इंसान नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, कुछ छुपा रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के पर्सन। ओके, वी हैव दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है और अपनी हर्ट आपसे छुपा रहे हैं, अपनी तकलीफ़। ओह गॉड, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस हद तक मिस करते हैं कि हर्ट होते हैं और नहीं बताते आपको। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। हैप्पी टाइम्स। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हों। आप लोग साथ अगर होते भी हैं ना, तो समटाइम्स ये इंसान बहुत इंटेंसली आपको याद करते हैं और उनका दिल करता है कि आप अभी पलक झपकते उनके पास आ जाएं। बहुत याद करते हैं आपको और हर्ट होते हैं याद करके। ये भी हो सकता है कि कोई उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, मे बी उन्होंने अपने माँ बाप में से किसी को खोया जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हर्ट होते हैं, रोते भी हैं समटाइम्स, आपको नहीं बताते हैं। या कोई चला गया उनकी लाइफ से, उनके बहन भाइयों में से कोई चला गया जो उनके दिल के बहुत करीब था। सपोज़ शादी हो गई किसी की, चले गए वो, बहन चली गई, कुछ इस तरह, उनको मिस करके रोते हैं, सैड होते हैं। ये भी हो सकता है।
तो हम स्पेसिफिकली अगर आपके हवाले से देखें, ये इंसान बहुत आपको मिस करते हैं, दे रियली लव यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट एक्शन आप देखें, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, सेलिब्रेशन, लव। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत डरते हैं आपको खोने से। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ओ माय गॉड, यूनियन। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं, उन मे बी उनका हर वक्त दिल करता है कि आप उनके पास हों, उनके साथ हों। वाओ, स्ट्रेंथ। तो 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा? कुछ वादे करेंगे आपसे, आपसे बात करेंगे कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, वैसा होगा, प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की आपके साथ। पहले शायद वो नहीं इतना ओपन होते आपके साथ, छुपा छुपा कर रखते हैं अपने दिल की बात, लेकिन अब उनसे पता नहीं, आजकल वो बहुत इंटेंसली में भी फील करते हैं अकेलापन। आजकल बहुत इंटेंसली उनको महसूस हो रहा है कि दे रियली वांट ए पार्टनर। उनको चाहिए, एक जीवन साथी चाहिए अब उन्हें, वो अकेले नहीं रह सकते सारी उम्र। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं और आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। सो दे रियली वांट कि आप लोग एक परमानेंट यूनियन में आ जाएं। हर दिन वो आपको देखें, हर रात वो आपको देखें, आपके साथ होना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट आपके पर्सन कोई आपसे वादा करने वाले हैं, कुछ प्रोमिसेस करेंगे आपसे, कुछ आपको प्लान, कोई रोड मैप देंगे कि हम ऐसे करेंगे, हमारा फ्यूचर ऐसे होगा, हम ऐसे करेंगे, ऐसे हमारी शादी होगी। ये इंसान इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ऑलरेडी आई फील कि दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट एनर्जी। देखें कितने प्यारे कार्ड्स हैं ये। तो यहाँ पर लियो, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। तो नेक्स्ट, ये इंसान इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, और इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दे रियली फील कि वो आपको ना खोना नहीं चाहते हैं। बहुत इंटेंसली वो आपको याद करते हैं और कर रहे हैं आज भी। तो वो ये महसूस करते हैं कि मुझे इस इंसान को खोना नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना है कि हम और करीब हो जाएं, हमारा रिश्ता और मज़बूत हो जाए। तो मुझे इस इंसान के साथ सेटल डाउन होना है, लॉन्ग टर्म चलना है। कुछ दिल की बातें ये इंसान आपसे करने वाले हैं नेक्स्ट। मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी जो उन्होंने पहले आपसे कभी शेयर नहीं की, वो बातें ये इंसान आपसे करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका ब्रेकअप चल रहा हो, आपकी फ़ाइट हुई भी हो, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये हम नहीं रखेंगे, ये बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, वो ज़्यादा देर नहीं करना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास आने में, आपको अपनाने में, आपके साथ होने में वो ज़्यादा देर नहीं करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो अब हम ये सारे रखने लगे हैं। क्या क्या आया है हमारे पास? नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स अगेन। दिस पर्सन रियली लव्स यू। अब कार्ड्स आप लोगों के सामने, ये मत कहिएगा कि मैंने जानबूझकर पॉजिटिव रीडिंग की है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा एम्परर एनर्जी आई है, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो आपको खोना कभी भी नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की। आपके हस्बैंड होना चाहते हैं, आपकी वाइफ होना चाहते हैं, इस तरह से देख रहे हैं। सो ये तो शादी वाला पाइल है। यूनियन चाहते हैं आपके साथ, 3D यूनियन, रियलिटी में आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। ये इंसान ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ रहना है। आप उनके जीवन साथी हैं, आप उन्हें खुशी देते हैं, आप उनके दोस्त हैं, उनकी सारी खुशी आप में है, आप सब कुछ हैं उनका। मे बी ये इंसान एक बहुत लोनर है, मे बी बहुत अकेले रहते हैं मे बी।
तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे रियली फील कि आप हैं उनके पार्टनर, आप में है उनका सब कुछ, दे रियली लव यू। मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफ़ा ये लाइन बोली है, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू। और ये इंसान आप इनके साथ आपका यूनियन चाहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ओ माई गॉड, ट्रू लव एंड वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ। तो जैसा मैंने आपसे बोला है, ये इंसान बहुत ट्रू लव करते हैं आपसे। ट्रू लव मीन्स ट्रू लव, ये देखें, ट्रू लव। तो ये इंसान आपसे कुछ वादे करेंगे, कुछ प्रॉमिसेस होने वाले हैं आप लोगों के दरमियान। ओ वाओ, कि मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी, ऐसे हम शादी करेंगे, ये होगा, ऐसे ना प्लानिंग करेंगे आपके साथ फ्यूचर की। हमारे पास है रिट्रीट, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ है हील करेंगे ये इंसान। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है आपको बताएंगे कि मेरा कुछ करियर के हवाले से ये गोल है, मे बी मुझे घर बनाना है या मुझे गाड़ी लेनी है या मेरा कोई ये गोल है, बस ये मेरा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट एक्शन लूँगा या नेक्स्ट एक्शन लूँगी। तो इस तरह से आपके पर्सन आपको कुछ कहेंगे नेक्स्ट। या ये भी हो सकता है कि उनका गोल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब बस वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। सिर्फ एक हमें कार्ड और चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इट्स मिस्टिक 1111। जब आप लिखेंगे मिस्टिक 1111 तो सर्च में आ जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, अब वो सर्च में आना शुरू हो गया है। वहाँ पर वीकली रीडिंग्स आती हैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से और आपके एलिमेंट्स के हिसाब से। नवंबर 2023 की प्रेडिक्शन वहाँ पर आ गई है, इस चैनल पर भी आ गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए। सो इस पर लिखा है वर्क थ्रू योर फियर्स। कोई भी फियर अगर आपके पर्सन का यहाँ पर था तो वो उस पर डेफिनेटली उन्होंने वर्क किया है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, हो सकता है आप लिटरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है। तो अगर उनका कोई कमिटमेंट से रिलेटेड फियर था उसको वो हील कर चुके हैं। कोई फियर नहीं है उन्हें। शुरुआत में उन्हें थे फियर्स, लेकिन जब उन्होंने आपको जाना, आपका प्यार देखा, आपकी सपोर्ट देखी, देखा कि आप उनको उनकी स्पेस भी दे रहे हैं, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी आपने उन्हें तंग नहीं किया किसी भी अंदाज में, बहुत अंडरस्टैंड किया आपने उन्हें, तो उनका वो फियर ख़त्म होना शुरू हो गया। एंड आई रियली फील कि अब उन्हें कोई फियर नहीं है, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई उनका फियर नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं विद दिस एम्परर एनर्जी। तो ये इंसान तो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सोच रहे हैं ये, नेक्स्ट कुछ बहुत अच्छा होगा। ये इंसान या तो इन्होंने ऑलरेडी आपसे कुछ वादे किए हैं जो अब वो पूरा करना चाहते हैं, या कुछ नए वादे होने वाले हैं आप लोगों के दरमियान। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। तो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास है 9, 4, W, K, U, 333, K, 7778। आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। अपने किसी फ्रेंड से पूछें, आस्क ए फ्रेंड। नेक्स्ट है नंबर 6, 1111, 2, HP, E, 1111, J, 559, number 3, 22, number 5, A, number 6, फिर है N and S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा।
क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।